हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालते कैसे है इसको बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। ऑप्शन है 2√3, उसके बाद √13, उसके बाद लिखा हुआ कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है? लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर 2, y की जगह पर 3 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2 का स्क्वायर, x की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में y की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते तो 4 प्लस में यहाँ पर 13 है ना, मतलब 13 नहीं, 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 को जोड़ते हैं तो 13, यानी रूट में कितना आ गया, 13। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर कितना है, -6 है तो -6 का होल स्क्वायर प्लस में y की जगह पर 8 है तो 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि माइनस में 6 का स्क्वायर करते हैं, अगर कोई भी संख्या माइनस में उसका होल स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है प्लस में, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 8 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 64, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 3 9 9 1 10, यानी 100। रूट में है तो रूट में लिखेंगे, और 100 का वर्गमूल निकालते तो कितना होता है, 10। यही क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगा, क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, √x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे x की जगह पर यहाँ पर कितना है, 4 है तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है y का स्क्वायर, तो y की जगह पर माइनस में 5 है तो लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर करते तो 16, कोई भी संख्या माइनस में उसका होल स्क्वायर करते तो आता है प्लस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप 5 है तो 5 का होल स्क्वायर करते 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 की 1, हाथ में 1, उसके बाद 2 1 3 3 1 4, यानी √41। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन हो जाएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा, ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 41। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर √41 है, तो यानी सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, √x का होल स्क्वायर प्लस में
वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स के जगह पर -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस में वाई के जगह पर 4 है तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है, कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं अगर माइनस में तो बाहर निकलता है तो प्लस में आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन 3 है ना तो 3 का होल स्क्वायर करते तो 9, प्लस में 4 का होल स्क्वायर करते तो 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आंसर। ठीक है।